इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बाबू 10 मार्क्स का जो है पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, है ना। 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो समझिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, उसके बारे में पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, और फील्ड के बारे में। तो समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे से पहले आप समझिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है 2 भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक बांटा गया है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। समझ रहे बात को? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इसके बारे में पढ़ना है, दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है पढ़ा जाता है चार्ज, जो भी चार्ज होगा, है ना, बॉडी में वो रेस्ट में रहेगा। जो भी चार्ज होगा यानी चार्ज को जो है रेस्ट स्थिर रहेगा, वो स्टडी करेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। है ना, यानी चार्ज इसमें क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट मतलब समझते हैं, रुका हुआ। समझ रहे? जैसे बोर्ड को रख दिए, क्या है? रुका हुआ, दौड़ चल रहा है पूरा क्लास मैंने, है ना, अस्थिर। समझ रहे? ठीक है, तो इसी प्रकार से चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसी तरह भी पढ़ना, रेस्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसमें जो है चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज किस प्रकार का होगा? मोशन में होगा, यानी गति में होगा। से भैया ना रहा, चार्ज इन मोशन यानी मोशन, जो चार्ज होगा मोशन में होगा। चार्ज क्या होगा? मोशन में। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में स्टडी करेंगे। जैसे सर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ईएमएफ टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये सब आता है किसमें? चार्ज इन मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि चार्ज रेस्ट में रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी चार्ज इन मोशन। राइट बाबू, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ, ये सब जो है और भी है इसमें टॉपिक, है ना, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिटा दे इसको। अब समझिएगा सबसे पहले चार्ज के बारे में। क्या समझना है? चार्ज के बारे में, कि होता है क्या चार्ज।
चार्ज, है ना, चार्ज, जैसे बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं, है ना, मोबाइल का चार्ज करते हैं, तो चार्ज क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, वही ना होता है चार्ज, एक प्रकार कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा बैटरी हो गया, गाड़ी वगैरह में लगा हुआ रहता है, और घर में इन्वर्टर का जो है ना, उसमें भी प्रयोग करते हैं बैटरी का, तो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो चार्ज का हिंदी होता है आवेश, आवेश। ठीक है, तो चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में जानेंगे, पता है आपको, हल्का फल्का 10वां में पढ़े होंगे, नहीं, चलिए जाए। तो चार्ज इज ए फंडामेंटल particle of an atom. Charge is a fundamental particle of an atom. समझ रहे बात को, यानी एटम का जो है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है सर, तो मान लीजिए कुछ भी चीज हो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना, जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते, तो फंडामेंटल पार्टिकल है। उसी प्रकार से चार्ज एक प्रकार से क्या फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। ठीक है, एटम क्या होता है, जितना भी चीज है ना, मैटर सब बना हुआ क्या एटम है ना, तो उसका छोटा छोटा पार्टिकल, जैसे धूल का कैसे पार्टिकल उड़ता है ना, जब लाइट जब पास होता है तो देखिएगा मकान वगैरह में कहीं पर होल वगैरह रहता है ना, तो उससे लाइट आएगा तो उसमें पार्टिकल दिखेगा छोटा छोटा, है ना। तो उसी प्रकार से जो होता है छोटे छोटे क्या होता है पार्टिकल होता है, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, उसी को क्या कहते हैं चार्ज कहते हैं। तो चार्ज ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड चार्ज, इज कॉल्ड चार्ज। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, अब देखो चार्ज का खोज किसने किया था सर, ये भी है ना, तो बता देते हैं आपको, है ना। तो एक था वैज्ञानिक जिसका नाम था, शायद याद नहीं, फ्रैंकलिन नाम, तो फ्रैंकलिन नाम था। उन्होंने एक दिन पतंग उड़ा रहा था, मार के बुद्धि एकदम ठंडा के मौसम में एकदम लपेट लेता, है ना, लपेट रहता, पतंग उड़ा रहा था। तो उसमें क्या किया था, एक चाबी को उसमें बांध लिया था, है ना, और उसमें जो है जब देता है तो ढीली देता है ना, तो पतंग के साथ वो चल गया था, और एक अंगूठी पहन लेता अपने हाथ में, है ना। किसी कारण जो है वर्षा वगैरह हो रहा था, है ना, जब बादल वगैरह गरजता है ना, तो उस केस में उसका जो है चाबी वाला जो है उससे आके किसी को अपने टकरा गया अंगूठी से, है ना, तो उसको हल्का सा करंट लगा, झटका लगा, है ना, तो वहां से कुछ जो है डिस्कवर करना स्टार्ट किया चार्ज का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री था, हल्का फल्का जान लीजिए। तो चार्ज ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक है बाबू, अब समझिएगा, यह दूसरे यह कह सकते हैं, अब समझिएगा, चार्ज इज इसको ऐसे लिखो, चार्ज का एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम होता है, क्या होता है कूलम। ठीक है, कूलम, तो कूलम को डिनोट किया जाता है सी से। ठीक है, कूलम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर जो है 4 चार्ज है, तो क्या बोलेंगे 4 चार्ज, बोलेंगे 4 कूलम। जैसे आलू लाने जाते हैं जी, दुकान जाते हैं, तो क्या कहता है आलू दे, 1 आलू दे, है ना, मम्मी कहे 2 किलो आलू ले लाना जी, तो कहे 2 आलू दे, 2 तो भी मार देगा ये चीज के 2 आलू भाग 2 केजी बोलिएगा तब ना, तो यूनिट है कि नहीं 2 केजी, है ना, 2 केजी, तो ये यूनिट है। इसी प्रकार से चार्ज का जो है एसआई यूनिट क्या होगा कूलम होगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, राइट, समझ में। अब चार्ज को जो है डिनोट किया जाता है क्यू से,
किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। इट इज डिनोटेड बाई क्यू, राइट। चार्ज को डिनोटेड किससे किया जाता है बाबू? क्यू से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है? कूलम। और चार्ज को जो डिनोट किया जाता है किससे? क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतना समझे आपको, है ना? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, क्या समझ में आया? तो ये चार्ज के बारे में था कुछ। अब समझिएगा, अब आता है उसके बाद और भी इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एक कूलम जो चार्ज होता है, एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलम चार्ज होता है 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? और एक कूलम बराबर 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बाबू, अब समझिएगा, चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। निगेटिव चार्ज को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, प्रोटॉन मतलब प्लस, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, राइट। अब समझिएगा, अगर यदि सेम चार्ज यानी प्लस प्लस, मान लीजिए दो वो बॉडी है। बॉडी मतलब कहने का मतलब तो है कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, उसमें चार्ज दिया हुआ है ना, उसको बॉडी मानते हैं। तो एक पर प्लस चार्ज है, दूसरों का प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल इच अदर। समझ में आ रहा है? यानी सेम चार्ज रिपेल करता है। क्या करेगा? सेम चार्ज रिपेल करेगा, यानी प्लस प्लस रिपेल करेगा। ये ने मूव कर देगा, ये ने अरे दो चल रहेगा, अरे दो दूर भागेगा। समझ में आ रहा है? तो सेम चार्ज रिपेल इच अदर। सेम चार्ज रिपेल इच अदर। रिपेल मतलब अलग करना, राइट। रिपेल मतलब अलग करना। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? अब समझिएगा, अगर अपोजिट चार्ज रहता हो सब, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, अट्रैक्ट इच अदर। अपोजिट चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी पास आना चाहेगा। जैसे देखिएगा, प्लस, एक पर प्लस चार्ज हो, दूसरा पर माइनस चार्ज हो, ये कहेगा इधर से आइए इधर, है ना, दोनों क्या होगा? अट्रैक्ट करना चाहिए। चलिए करते हैं। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर और सेम चार्ज रिपेल इच अदर। ठीक है, तो चार्ज दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया? ये चार्ज के बारे में था। ठीक है, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछता है कि चार्ज का जो है एक यूनिट और होता है जिसको कहते हैं स्टेट कूलम। क्या कहते हैं? स्टेट कूलम। ठीक है, वो एक सीरियस यूनिट होता है, याद रखिएगा। जैसे ऐसा यूनिट बताया ना, उसी प्रकार से
सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। समझ में आ रहा है? तो स्टैट कूलम होता है आपका सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है क्या होगा सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज का, तो क्या बनाना है? स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। समझ में आया? तो स्टैट कूलम जो होता है क्या होता है बाबू? चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब समझिएगा चार्ज का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे हम बताएं करंट पढ़ेंगे तो करंट बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी, क्यू बटा टी। क्यू आई मतलब करंट, आई मतलब करंट, आई मतलब करंट, आई मतलब करंट, और क्यू मतलब आपका चार्ज, क्यू मतलब चार्ज, और टी मतलब टाइम, राइट? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज चार्ज और टी इक्वल टू टाइम, आई इक्वल टू करंट, है ना? ठीक है, समझ आ रहा? यहाँ सब चार्ज निकालेंगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो चार्ज बराबर होता है टी इंटू आई, टी इंटू आई, यानी टाइम इंटू करेंट, टाइम इंटू करेंट। तो ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, ये चार्ज का कॉन्सेप्ट समाप्त। समझ में आ गया? चार्ज नोट कर लीजिए।